तव पादैक मूलम दासानुदासो भवतास्मि भूया मना स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीत वाक कर्म करोतु काया नानाक पृष्ठम नाचा पारमेष्टम ना सार्वभौमं नरसाधिपत्यम ना योगि सिद्धेन पुनर्भवं वा समञ्जसत्वा तबला बजाने वाला हो तो तबला भी बोलता है। एक पिक्चर आई थी बहुत पहले जिसमें एक गीत था खई के पान बनारस वाला, आपको खाना नहीं है। उस गीत में अनेकों लोगों ने अपने यंत्रों का प्रयोग किया। किसी ने उसमें आर्गन बजाया, किसी ने कीपैड, किसी ने कुछ, किसी ने तबला और किसी ने ढोलक भी बजाई। वहां तो सारे यंत्र बजते हैं, हमें नहीं पता रहता कितने यंत्र बज रहे हैं। लेकिन उस गीत में और वैसे ही अनेकों गीतों में जिन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया, तो ये हमारे बगल में पूरे 6 सालों से ढूंढते रहे प्रधानमंत्री जी विकास कहां है, विकास कहां है, तो विकास यहां है। और इनके पिताजी ने उन जैसे अनेकों गीतों में अपने हाथों की प्रस्तुति दी। जो गीत गा रहे हैं तो ये सर्व सुलभ नहीं है राकेश जी। इनके भी अनेकों गीत आपको टी सीरीज और तमाम कैसेटों में मिल जाएंगे। बस है क्या कि जब समय होता है तो समय दे देते हैं और बाकी तो सब लोग यात्रा में ही रहते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। त्वष्टा ने अपने आप को नतमस्तक कर दिया, झुका दिया और इंद्र ने त्वष्टा के प्राण ले लिए। इंद्र ने अपने गुरु के साथ एक श्रेष्ठ व्यक्ति का अपमान किया था, इसलिए इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। अब मैं पुनः पुरानी कथा में आता हूं, पीछे वाले में। अजामिल ने दुष्कर्म किए और मृत्यु के समय भगवान का नाम लिया तो भगवान का धाम पाया। इंद्र जो देवताओं का राजा है, इसने अपने गुरु का अपमान किया तो इसको राजपद छोड़ करके धरती पर आना पड़ा। और जो राक्षस है जिसका नाम क्या है, वृत्तासुर, इसने भगवान के पद को प्राप्त किया। सप्तम स्कंद में प्रहलाद की कथा है
जब हिरण्याक्ष का वध हो गया तो उसका दूसरा भाई हिरण्यकश्यपु तपस्या के लिए गया और ब्रह्मा जी से उसने अनेकों वरदान प्राप्त कर लिए, ना दिन में मरूं ना रात में, सुबह शाम आपके बनाए हुए 12 महीनों पे ना मरूं। और इतने सारे आशीर्वाद देखकर ब्रह्मा बड़े प्रसन्न मुद्रा में अपने घर भाग गए जल्दी से। ब्रह्मा की पत्नी ने कहा, स्वामी इतने कठिन कठिन आपने वरदान दे दिए हिरण्यकश्यपु को और बड़े प्रसन्न हैं। तो ब्रह्मा ने कहा, उस दुष्ट से पीछा छूटा जल्दी, इसलिए मैं प्रसन्न हूं। तो इतने आपने आशीर्वाद दे दिए, मरेगा कैसे? तो ब्रह्मा ने कहा, मैंने उसको एक ही आशीर्वाद दिया है, क्या? कि जिनको मैंने बनाया है इससे तू नहीं मरेगा। मैंने यही तो आशीर्वाद दिया उसे। मैंने दिन बनाया, रात बनाई, सुबह बनाई, शाम बनाई, 12 महीने बनाए और मैंने ये कहा है उससे कि जिनको मैंने बनाया है इससे तू नहीं मरेगा। लेकिन भैया जिसने हमें बनाया है उससे तो मरेगा, जिसको हमने बनाया है उससे तो मरेगा। वापस आया, अपने पुत्र को बाध्य किया कि मुझे भगवान मान, मैं भगवान हूं। लेकिन पुत्र ने कहा, पिताजी ईश्वर तो केवल एक ही है। गुरुद्वारे में 2, 3, 4, 5 बातें नहीं कही जाती, एक ही बात कही जाती है, क्या? एक ओंकार, एक ओंकार। 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं है, एक है। प्रहलाद जी ने अपने पिता से कहा कि पिताश्री ईश्वर तो वही है जिनका नाम हरि है, आप भी उनकी भक्ति करो। अनेकों प्रकार से मारने का प्रयास किया, हाथी से दबाने का प्रयास किया, जलती हुई कड़ाही पे जलाने का प्रयास किया, पहाड़ से नीचे फेंका। और भैया एक दिन तो उसकी बहन आ गई और उस बहन ने कहा, भैया परेशान क्यों होता है? जब तक मैं हूं तब तक तू परेशान मत हो। ऐसी बुआ किसी को न मिले जो बुआ खिलाने की अपेक्षा बालक के प्राण लेने का प्रयास कर रही है। उसने कहा, ब्रह्मा ने हमें आशीर्वाद दिया है कि मैं अग्नि पर जिस वस्तु को लेकर के बैठ जाऊंगी वो तो जल करके राख हो जाएगी, लेकिन मुझे कुछ नहीं होगा। ब्रह्मा ने आशीर्वाद दिया था कि अगर कोई अग्नि में जल रहा है और तू उसे बचाने के लिए कूद पड़ेगी तो तेरे प्राण बच जाएंगे। लेकिन उसने जिद की, बालक को लेकर के बैठ गई। किसी का कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। स्वयं तो जल करके राख हो गई, प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगड़ा और बदले में हम सभी को रंगों का त्योहार दे गई। होली के रूप में स्वयं जल गई और संसार को संदेश दिया कि गंदगी हमेशा जलती ही है। एक दिन तो हिरण्यकश्यप ने पूछा, बता तेरा भगवान कहां है? प्रहलाद के बगल में खंबा खड़ा था। तो ऐसे ही अनायास प्रहलाद तो कुछ और कहना चाह रहे थे कि भगवान कहां नहीं है, लेकिन प्रहलाद ने ऐसे ही कह दिया कि पिताश्री वो तो सब जगह है, तो बता यहां कहां पे है? हिरण्यकश्यप को खंबा दिखाई दिया, पूछा क्या इस खंबे में भी है? तो प्रहलाद के मुख से निकल पड़ा, हाँ पिताश्री खंबे में भी है, वो जो हमेशा सोता रहता है। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं
विश्वधारम गगन सदसम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जो हमेशा सोता रहता है, उसकी अचानक आंख खुली कि मेरे भक्त ने क्या कह दिया। मेरे भक्त ने कह दिया कि मैं खंबे में हूं, तो सोने वाला जग करके खंबे के अंदर बैठ गया पहले से ही कि मेरे भक्त ने कह दिया मैं खंबे में हूं।